नमस्कार, मैं हूं नीरजा और न्यूज फॉर इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सोमवार को देश की शीर्ष अदालत में मणिपुर मामले पर सुनवाई हुई। मणिपुर हिंसा और महिलाओं के नग्न परेड को लेकर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को जमकर लताड़ लगाई। शीर्ष अदालत ने इतने सवाल खड़े किए कि सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बगले झांकने को मजबूर हो उठे। आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इस सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मणिपुर मामले को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सवालों की झड़ी लगा दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूछा कि घटना 4 मई को हुई थी और 0 FIR 18 मई को दर्ज की गई थी। पुलिस को FIR दर्ज करने में 14 दिन क्यों लगे? पुलिस 4 मई से 18 मई तक आखिर कर क्या रही थी? पीठ ने कहा कि यौन हिंसा का शिकार होने से पहले भीड़ द्वारा 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाने की भयावह घटना, जिसका वीडियो 2 सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, कोई अकेली घटना नहीं है। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं और भी हुई होंगी। CJI ने यह भी पूछा कि कुल कितनी FIR दर्ज की गई हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि विशेष थाने में लगभग 20 FIR और राज्य में 6000 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं। इस पर CJI ने फिर पूछा कि आपने कहा कि लगभग 6000 FIR हैं, इसके विभाजन का आधार क्या है? कितने में महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं, कितने में हत्या, आगजनी और घरों को जलाने जैसे अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं? व्यक्ति के खिलाफ अपराधों के बीच विभाजन क्या है? संपत्तियों के खिलाफ अपराध कितने हैं? पूजा स्थलों के खिलाफ अपराध के कितने मामले हैं? पीठ ने यह भी पूछा कि क्या CBI सभी मामलों की जांच अपने हाथ में लेने की स्थिति में है? इस पर तुषार मेहता ने कहा कि उनके पास FIR की संख्या और विभाजन की श्रेणी के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं है। इस पर CJI ने आश्चर्य व्यक्त किया कि हद है कि राज्य के पास ये तथ्य नहीं है, जबकि ये सभी तथ्य मीडिया में है। मुझे आश्चर्य है कि मणिपुर राज्य के पास तथ्य नहीं है। मणिपुर राज्य में हीलिंग टच की जरूरत है, क्योंकि हिंसा लगातार जारी है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान जब एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वकील बांसुरी स्वराज ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की ऐसी ही घटनाएं पश्चिम बंगाल जैसे देश के अन्य राज्यों में भी हो रही हैं, अपने आवेदन के माध्यम से एडवोकेट बांसुरी स्वराज ने अदालत से इन मुद्दों पर भी ध्यान देने का आग्रह करते हुए कहा कि भारत की सभी बेटियों को सुरक्षा की जरूरत है। इस पर CJI DY चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया कि हम उस मामले को बाद में सुनेंगे, अभी मणिपुर मामले की सुनवाई कर रहे हैं। CJI चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसे कोई इस आधार पर माफ नहीं कर सकता कि देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के अपराध हो रहे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए DY चंद्रचूड़ ने कहा कि निस्संदेह पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य से हमारी सामाजिक वास्तविकता है। हालांकि हम अभूतपूर्व परिमाण की कुछ घटनाओं से निपट रहे हैं, यानी सांप्रदायिक झगड़े की स्थिति में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा का कायम रहना मणिपुर में हो रहा है। इसलिए इस तथ्य में कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। इसका एकमात्र उत्तर यह है कि आप मणिपुर जैसे देश के एक हिस्से में जो हो रहा है उसे माफ नहीं कर सकते, इस आधार पर कि इसी तरह के अपराध अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि हम मणिपुर से कैसे निपटें? मणिपुर के लिए आपके पास क्या सुझाव हैं? यदि आपके पास उस पर अदालत की सहायता करने के लिए कुछ है, या जांच के लिए कोई रूपरेखा तैयार करने के संबंध में आपके पास कुछ है, तो कृपया हमें बताएं। किस तरह की जांच की रूपरेखा को कम किया जाना चाहिए, कृपया हमें बताएं। आपको याद होगा कि संसद के मानसून सत्र के दौरान जब एक महिला सांसद ने ये सवाल किया था कि महिला मंत्री मणिपुर पर कब बोलेंगी, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुरी तरह बिफर गई थी और चिल्लाते हुए बोली थी कि विपक्ष पहले हिम्मत करे बंगाल पर, राजस्थान पर और बिहार में हो रही घटनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए।
आज चीफ जस्टिस का ये जवाब स्मृति ईरानी जैसी गैर जिम्मेदार महिला सांसद के लिए काफी होगा और अब शायद वो थोड़ा समय चिल्ला चोट करने के बजाय आत्मचिंतन पर लगाएंगी। वैसे उनसे उम्मीद तो कुछ खास है नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। और आपसे अनुरोध है कि इस तरह की स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखते रहें न्यूज़ फॉर इंडिया। नमस्कार।